बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम अंदर की बात फयाज़ राजा के साथ और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज के ऊपर। नाजरीन, आज के दिन की सबसे बड़ी और अहम तरीन खबर यह है कि मुल्क के 3 मरतबा के वज़ीर-ए-आज़म लंदन में मफरूर मुस्लिम लीग नवाज़ के रहनुमा मियाँ नवाज शरीफ की बेटी भीख मांगने लगी हैं। ये आज के दिन की सबसे बड़ी और अहम खबर है, इसकी तफसीलात आपको बताएंगे। और दूसरी बड़ी और अहम तरीन खबर यह है कि बेनज़ीर भुट्टो जो 2 मरतबा पाकिस्तान की वज़ीर-ए-आज़म रहीं, उनके बेटे बिलावल भुट्टो ज़रदारी को किसी ने धरने से डरा दिया है। वो कौन है और वो धरने से क्यों डर गए हैं, इस हवाले से जो अंदर की खबरें हैं वो आपसे शेयर करेंगे। तीसरी बड़ी खबर और अहम तरीन मामला ये है कि जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह, जिनके पास इस वक्त पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की 10 से ज़ायद सियासी जमातों की जो अपोजिशन जमातों का इकट्ठ है, उसकी सदारत भी है। उनके जो घर का भेदी है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ज्वाइन करने के हवाले से पर तोल रहा है। तो नाज़रीन, ये आज की 3 अहम तरीन और बड़ी खबरें हैं। सबसे पहली खबर है इस वीडियो की, उसकी जानिब हम बढ़ते हैं। वो खबर कुछ यूँ है कि आज जो है वो गड़ी खुदा बख्श में 27 दिसंबर के हवाले से जो है वो एक जलसा मुनक्किद हुआ मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद की बरसी के हवाले से। और अहम तरीन बात नाज़रीन ये है कि जो जनरल ज़ियाउल हक़ के जानशीन हैं वो ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो और बेनज़ीर भुट्टो की कब्रों के मजावर बन गए हैं। जी बिल्कुल, आपने सही सुना। आमिर मुतलक जनरल ज़ियाउल हक़, जिन्होंने ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की जमहूरी हुकूमत ख़त्म की और उसके बाद नवाज शरीफ को अपना बेटा करार देते हुए उसके बाद उनको सियासत में परवान चढ़ाया, और नवाज शरीफ ने ख़ुद को जो है वो जनरल ज़ियाउल हक़ का जानशीन कहा। आज जो है वो उनकी औलाद गड़ी खुदा बख्श ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो और बेनज़ीर भुट्टो की कब्रों के ऊपर पहुँची और उनके हक़ में ना सिर्फ नारेबाजी की बल्कि उन्हें तारीख़ के बड़े जो है वो सियासी रहनुमा भी करार दिया। और मरीम नवाज शरीफ इस वक्त जो कि पूरी कोशिश में मसरूफ़ हैं कि किसी तरीके से मुल्क के जो मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान, उनकी हुकूमत जो है वो गिराई जाए, और इस हवाले से उन्होंने मामलात तय किए हैं मौलाना फजल रहमान से, जो कि इस वक्त मरीम नवाज़ और नवाज शरीफ के साथ एक पेज के ऊपर हैं। और इंतहाई रकीक और घटिया हमले जो हैं वो ना सिर्फ मुंतखब जमहूरी हुकूमत पर कर रहे हैं बल्कि पाकिस्तानी जो इदारे हैं, फ़ौज और अदलिया, उनको भी जो है वो तंज़ और तानों का जो निशाना है वो बना रहे हैं। आज जो मरीम नवाज़ की स्पीच थी वो बिल्कुल ये ज़ाहिर कर रही थी कि मरीम नवाज़ गोया एक भिखारी बन गई हैं, जो कि नवाज शरीफ की बेटी हैं। नवाज शरीफ जो मुस्लिम लीग नवाज़ के सरबराह और पाकिस्तान के 3 मरतबा वज़ीर-ए-आज़म रहे, लंदन में वो मफरूर हैं, उनकी बेटी आज बाकायदा भिखारी बनकर सामने आई। उन्होंने अपनी इस तकरीर के अंदर जो है वो बिलावल भुट्टो ज़रदारी की खुशामद की, उन्होंने जो है वो बख्तावर की खुशामद की, आसफ़ा की जो है वो खुशामद की, यहाँ तक कि साबिक सदर आसिफ ज़रदारी की भी उन्होंने खुशामद की, और फ़रयाल जो तालपुर जो आसिफ ज़रदारी की बहन है उनकी भी उन्होंने खुशामद हासिल करने की जो है वो कोशिश की, उनकी हमायत हासिल करने की कोशिश की। और पूरी तकरीर के दौरान वो ये कोशिश करती रही कि किसी तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जो है वो कौमी असम्बली और सूबाई असम्बलियों से इस्तीफ़े देने के ऊपर जो है वो राज़ी कर लें और सेनेट के इंतखाब का जो बाइकाट है उसको करने के हवाले से राज़ी कर लें। लेकिन इसी हवाले से जो अहम तरीन और बड़ी खबर यह है कि पीपल्स पार्टी की क़यादत की जानिब से इस जलसे से कबल जो है वो वाज़ा तौर पर PDM की जमातों को ये बता दिया गया। मुराद अली शाह की कल इस हवाले से स्टेटमेंट भी सामने आई थी कि पीपल्स पार्टी जो है वो ना सिर्फ ज़मीनी इंतखाबात के अंदर हिस्सा लेगी बल्कि सेनेट के जो इलेक्शन हैं उनको भी खाली नहीं छोड़ेगी, और ज़रूर जो है वो इन इलेक्शनों के अंदर हिस्सा लेगी। और फिर इस हवाले से आज जो आसिफ ज़रदारी की भी एक तकरीर सामने आई उसी जलसे के दौरान, वो वाज़ह तौर पर इस बात की तरफ इशारा करती है जब उन्होंने ये कहा कि जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है और सियासी जमातें हमें ना बताएं, एक दूसरे को ना बताएं कि क्या करना है, बल्कि उनका ये कहना था कि इमरान खान को अगर हटाना है तो उसके लिए तरीक़ाकार बदलना होगा, जिससे वाज़ह तौर पर यह नज़र आता है कि पीपल्स पार्टी किसी भी सूरत जो है वो सेनेट इलेक्शन का बाइकाट भी नहीं चाहती और सेनेट इलेक्शन में हिस्सा भी लेना चाहती है, और उससे पहले ज़मीनी इंतखाबात की तरफ भी जो है वो जाना चाहती है। दूसरी बड़ी खबर इस वीडियो के हवाले से ये है जो कि बिलावल भुट्टो की तकरीर के बाद जो है वो हमारी मुख्तलिफ ज़राए से जो बात हुई, जो वहाँ पर मौजूद थे, जो कि उस इजलास के अंदर भी थे और जलसे के अंदर जिन्होंने शिरकत की, उन ज़राए का ये कहना है कि जो कि जैसा कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी की तकरीर से भी ये बात ज़ाहिर हुई कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने नाज़रीन आज अपनी तकरीर जब की तो उन्होंने ये कहा कि इमरान खान 31 जनवरी तक जो है वो कौमी असम्बली से जो है वो इस्तीफ़ा दे दें, वज़ारत उज़्मा से जो है वो इस्तीफ़ा दे दें और नए इंतखाबात की राह हमवार करें, नहीं तो हम जो है वो इस्लामाबाद की जानिब लॉन्ग मार्च करेंगे। उन्होंने नाज़रीन सिर्फ़ और सिर्फ जो है वो लॉन्ग मार्च का जिक्र किया, उन्होंने कतन ये नहीं कहा कि पीपल्स पार्टी जो है वो
इस्तीफ़े देगी। उन्होंने भी जो है वो कतन ये नहीं कहा कि वो सेनेट के इंतखाबात के अंदर हिस्सा नहीं लेंगे, ना ही उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि इस्लामाबाद के अंदर किसी किस्म का कोई धरना जो है वो दिया जाएगा। और इससे पहले पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं की जानिब से भी ये बयान सामने आ चुके हैं कि धरने के हवाले से जो है वो पीपल्स पार्टी तैयार नहीं है, क्योंकि धरने को पीपल्स पार्टी खुद माजी में भी गैर जमहूरी समझती रही और अब भी गैर जमहूरी समझती है। तो इस तरीक़ाकार के तहत किस तरह जो है वो जिस चीज़ को वो खुद गैर जमहूरी कहती रही है आज वो ही काम वो करे। तो इसलिए बिलावल भुट्टो जरदारी ने धरने का भी जिक्र नहीं किया, इस्तीफ़ों का भी जिक्र नहीं किया, और उन्होंने सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग मार्च का जिक्र किया। और मरियम नवाज़ जो है वो इस जलसे के बाद अपना सब मुँह लेकर रह गई। पूरी उन्होंने कोशिश की थी अपनी इस तकरीर के दौरान हिमायत हासिल करने की बिलावल भुट्टो की, आसफा जरदारी की और इसके साथ साथ जो है वो बख्तावर की, लेकिन फिर भी बिलावल भुट्टो की जानिब से जो तकरीर सामने आई वो कतन मरियम नवाज़ के उस मुतालबे की हमायत में नहीं थी, बल्कि मरियम नवाज़ के जो करीबी लोग हैं उनका भी ये दावा है कि उनकी अपनी पार्टी के अंदर इस हवाले से अच्छी खासी जो है वो रिजर्वेशन पाई जाती है और तमाम लोग जो हैं वो इस्तीफ़ों के हवाले से मुतफिक नहीं है। अब बढ़ते हैं इस वीडियो के तीसरे हिस्से की जानिब, तीसरी बड़ी खबर की जानिब, और वो खबर ये है कि जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजल रहमान जो हैं वो इस वक्त पार्टी सतह के ऊपर जो है वो मिसाइल का शिकार हैं। अगरचे उन्होंने 4 अहम तरीन रहनुमाओं को यक जुम्बिश कलम जो है वो अपनी पार्टी से बाहर निकाल दिया है, लेकिन इसके बावजूद उनके लिए मसाइल कम नहीं हुए। बलूचिस्तान में तो जो है वो पार्टी के अंदर इख्तलाफ मौजूद था ही, खैबर पख्तूनख्वा से भी जो है वो पार्टी के अंदर इख्तलाफात के हवाले से ख़बरें आ रही हैं। और आज एक और ख़बर जो है वो सामने आई है, वो ख़बर ये है कि हाफिज़ हुसैन अहमद जो कि मौलाना फजल रहमान के इंतहाई करीबी साथी गर्दाने जाते थे और जो कि इंतहाई सीनियर तरीन रहनुमा हैं जमीयत उलमा इस्लाम के, उनके हवाले से ज़राए ने यह दावा किया है कि उनको जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से PTI में शमूलियत की जो दावत है वो दी गई है। और इस हवाले से आज़म सवाती जो हैं जो कि जमीयत उलमा इस्लाम के माजी में जो है वो रहनुमा रहे, उसके बाद उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत इख्तियार की 2012 में, और उसके बाद उन्होंने जो है मौलाना फजल रहमान को खुदाफिज कहते हुए इमरान खान का साथ देने का जब ऐलान किया तो उनका ये दावा है कि उस दौरान भी 2011 और 12 के दौरान भी उन्होंने इमरान खान से हाफिज़ हुसैन अहमद की कई जो मुलाकातें हैं वो करवाईं। हाफिज़ हुसैन अहमद ख़ुद भी जो है वो अपने एक बयान में कह चुके हैं कि मौलाना फजल रहमान जो है वो बाज़ क़ुव्वतों के इशारे के ऊपर ये जमहूरी हुकूमत जो है वो ख़त्म करना चाह रहे हैं। और उन्होंने मुस्लिम लीग नवाज़ और पीपल्स पार्टी की तरह जो है वो मोरूसी जमात बनाने की कोशिश की जमीयत उलमा इस्लाम को, और उनके इख्तलाफ आज के नहीं हैं बल्कि गुज़श्ता काफ़ी अरसे के हैं। तो इस हवाले से ज़राए ने इस बात की तस्दीक की है, जो करीबी ज़राए हाफिज़ हुसैन अहमद के, कि उन्हें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में जो है वो शमूलियत की दावत जो है वो दी गई है। और इससे पहले मौलाना शिरानी की जानिब से भी ये बयान सामने आया था कि वो इमरान खान की बाज़ पॉलिसियों की जो है वो हिमायत करते हैं और मौलाना फजल रहमान की जानिब से जमहूरी हुकूमत ख़त्म करने की जो कोशिश की जा रही है उसकी वो हरगिज़ और हरगिज़ हिमायत नहीं करेंगे। तो नाज़रीन, ये थी आज की 3 बड़ी और अहम तरीन ख़बरें जो कि हमने आज की वीडियो में आपके साथ शेयर की। नई वीडियो में बहुत ज़्यादा नई खबरों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।